आज हमारे स्कॉटलैंड ट्रिप का चौथा दिन है और आज हम इन्वर्नेस से जाएंगे एडिनबर्ग, लेकिन रास्ते में हम देखेंगे एक बीच जो माउंटेन के ऊपर बना हुआ है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉट जस्ट किचन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। I hope you all are doing fine. I too am doing fine. Group tours are very fun. बहुत मज़ा आता है ग्रुप टूर में। You meet lot of people, but you have to be very punctual. बहुत भाग दौड़ होती है। सुबह उठकर जो समय दिया जाता है उसमें आपको रेडी होकर बस में पहुंच जाना होता है। आज सुबह हल्की हल्की बारिश हुई थी और मौसम काफ़ी क्लाउडी है, तो हम सबसे पहले सुबह सुबह होटल से निकलकर जा रहे हैं लॉक मॉर्लिक। यहाँ का एक नेशनल पार्क है, कैनोग्राम्स नेशनल पार्क। उसी के पास से गुजरते हुए हम यहाँ जा रहे हैं ग्लेनमोर फॉरेस्ट पार्क। ग्लेनमोर फॉरेस्ट पार्क में ही हमें मिलेगा अ बीच इन द माउंटेन्स। यहाँ माउंटेन्स है और बहुत सारी रेत भी है और उसी में ये लेक फॉर्म हुआ है, इसलिए यहाँ साथ में बीच भी मिलता है। सो देखा ना आपने कि बिल्कुल बीच जैसा ही दिख रहा है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में बहुत बड़ा सा लॉक है और ये एकदम रेत इस तरह पड़ी हुई है, तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं। एंड दिस प्लेस इज क्वाइट पॉपुलर विद पीपल हियर बिकॉज इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ अ बीच। बिल्कुल सी बीच की तरह लगता है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत ही सुंदर है। आप जिधर भी देखेंगे उधर का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। पानी का टेम्परेचर 3-4 डिग्री के आसपास होगा। बहुत ही ठंडा है, पानी में हाथ डालने का भी मन नहीं करता और चारों तरफ हवा भी बहुत चल रही है। बहुत ठंडा एनवायरनमेंट है और सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ के लोगों को यह जगह वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत पसंद है। यहाँ कई तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। रेत पर दौड़ होती है, स्विमिंग होता है और लोग यहाँ आकर कैंपिंग भी करते हैं। आप देख पा रहे हैं वो जो डॉगी है वो भी पानी को कितना एंजॉय कर रहा है। इधर एक कैफेटेरिया है और नेचर ट्रेल या नेचर वॉक के लिए भी आप यहाँ से जा सकते हैं। पर बहुत हवा चल रही है, शायद यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास होगा, लेकिन हवा की वजह से ये काफ़ी ठंडा लग रहा है। पर देखिए, लोग तो यहाँ स्विमिंग भी कर रहे हैं। ये कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन लोग अपना स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए यहाँ स्विमिंग करते हैं। यहाँ आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब यहाँ मिलेंगे और उसके बाद 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की स्ट्रेच तक ये लोग जाते हैं और फिर वापस आते हैं। मैंने एक लड़की से बात किया, उसने कहा कि उसने 1 घंटा लगाया, यहाँ से 5 किलोमीटर गई और उसके बाद वापस आई। बहुत ठंडा है, मुझे तो पानी में बिल्कुल उतरने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं देख देख के हैरान हो रही हूँ कि लोग इस ठंडे पानी में कैसे स्विमिंग करते हैं और ये लोग बहुत मज़ा भी करते हैं। लेकिन यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए बहुत लोग सी में भी हैं जो इनके ऊपर बराबर नज़र रखे हुए हैं और अगर कुछ तकलीफ हो तो इन्हें तुरंत पानी से निकालते भी हैं। तो इतनी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी वाली जगह देखने के बाद और ये स्पोर्ट्स इवेंट्स देखने के बाद अब हम जा रहे हैं स्टर्लिंग। इस पूरे टूर में हमें स्कॉटलैंड के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया, काफ़ी कुछ हमने स्कॉटलैंड एक्सप्लोर भी कर लिया। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर जगह को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर जगह के लिए ही सिर्फ आए, तो आप उस जगह को और डिटेल में एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैंने एक चीज़ देखा है कि यूके में या स्कॉटलैंड में गूगल मैप्स ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। पूरी डिटेल्स यहाँ दे देता है, स्ट्रीट दे देता है, वहाँ का रूट मैप दे देता है, कैसे पहुँचना है वो भी बता देता है। तो काफ़ी डिटेल्स मिलती है हमें यहाँ गूगल मैप से। स्टर्लिंग इज़ एक्चुअली लो लैंड, या आप कह सकते हैं लो लैंड और मिडिल लैंड के बीच की जगह है। रास्ते में जाते हुए बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं। मैंने जो देखा, ज़्यादातर गाड़ियाँ मर्सिडीज बेंज, BMW, फोर्ड, ऑडी, किया या फिर वॉक्सवैगन होती है। और भी शायद कुछ होती होंगी, लेकिन ये मुझे जानी पहचानी सी लगी। बहुत सारा मुझे डिफरेंस लगा हमारे इंडिया के साथ। यहाँ जैसे हर पानी पीने लायक होता है, बाथरूम के नल का पानी भी आप पी सकते हैं। बाथरूम को बिल्कुल भी गीला नहीं करना होता है और यहाँ का फूड भी बहुत अलग सा है। हम तो ऊपर आइल ऑफ स्काई एकदम हाई लैंड तक चले गए थे, वहाँ से लौटते हुए मिडिल लैंड होते हुए अब हम स्टर्लिंग पहुँच रहे हैं। स्टर्लिंग का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। स्टर्लिंग में भी एक कासल है और उसका बहुत सारा हिस्ट्री भी है, लेकिन हमारी कोच वहाँ रुकी नहीं तो हम उसको फ़ोटोग्राफ नहीं ले पाए। हमारी कोच रुकी स्टर्लिंग सिटी सेंटर पे। यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल है, यहाँ टेम्परेचर 19 डिग्री है और यही स्टर्लिंग का बिजनेस एरिया भी है।
तो स्टर्लिंग के इस रोड से जब हम जा रहे हैं तो हमें बहुत सारे इंडियन फूड आउटलेट्स दिखे और एक फूड आउटलेट है ऋषि इंडियन रेस्टोरेंट और वहाँ का तो डोसा वगैरह खाने में बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। और भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन सब तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। सामने ही एक मॉल है, मॉल में ना बहुत सारी दुकानें हैं, जो मॉल में जो दुकानें हैं ना उनका नाम बहुत ही अनयूजुअल है। यहाँ एक बूट्स करके दुकान है जहाँ खाने पीने की और ग्रोसरी की चीजें मिलती हैं, लेकिन वहाँ कोई जूते वूते नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने आपको वेम्बली पार्क वाले अपने वीडियो में दिखाया था कि वहाँ पे भी एक दुकान है जिसका नाम है करी, लेकिन वहाँ सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है। तो यहाँ जो दुकानों के नाम होते हैं ना ये बहुत अलग से होते हैं। और साथ ही साथ मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मॉल में एक पोस्ट ऑफिस भी है। मॉल के बाहर मैकडोनल्ड है, पिज्जा हट है, सेंसबरी लोकल। हम यहाँ 1 बजे पहुँचे थे और 2 बजे हमें यहाँ से निकलना था। और जाते हुए हमारा स्टॉप था द फोर्थ ब्रिज पे। ये ब्रिज बहुत ही पुराना है, ये एक रेलवे ब्रिज है और इधर किनारे में इसके 2 नए ब्रिज बने हैं। हमारे गाइड ने हमें बताया कि हावड़ा ब्रिज का जो इंस्पिरेशन था शायद ये पुराना वाला ही ब्रिज था। ये ब्रिज कब बना था उसकी डिटेल्स मैं आपको नीचे स्क्रीन पर दे दूंगी। अब यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं एडिनबर्ग की ओर। एडिनबर्ग कासल में हमारी बुकिंग है, वहाँ टाइम लिया जाता है, टिकट ली जाती है, उसी समय हमें कैसल में घुसना होता है। एडिनबर्ग का जो कैसल है ये भी एक वोल्केनिक रॉक के ऊपर बना हुआ है। यहाँ एंट्री टिकट्स हैं। तो सबसे पहले हमने देखना शुरू किया, यहाँ कुछ कैनन्स रखे हुए हैं और उसके बाद मैं जा रही हूँ जहाँ इंडियन सेक्शन है। यहाँ टीपू सुल्तान की तलवार रखी हुई है, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। यहाँ क्राउन ज्वेल भी रखा हुआ है लेकिन वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और एक बहुत बड़ा कैनन है, ये वर्ल्ड फेमस मेडिएवल गन है 1449 का। ये जो स्टोन्स रखे हुए हैं इसी स्टोन्स को ये लोग कैनन से टारगेट करते थे और फोर्ट की दीवारों को तोड़ने के लिए इस कैनन का यूज किया जाता था। एडिनबर्ग कैसल एडिनबर्ग में एकदम बीचों बीच बना हुआ है और ये हर तरफ से दिखता है। सन 1103 में एडिनबर्ग कैसल बना था और ये कैसल करीब करीब 900 साल पुराना है। कैसल में हर साल एक मिलिट्री डिस्प्ले होता है जिसको टैटू कहा जाता है। यह सोल्जर्स अपना स्किल दिखाते हैं और मार्चिंग कंपटीशन होता है। इसलिए ये जो बाहर में ना काफ़ी सारा स्ट्रक्चर लगा हुआ है क्योंकि ये टैटू इवेंट अभी थोड़े दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। यहाँ सोल्जर्स उस समय मार्च करते हैं, कॉम्पिटिशन्स करते हैं और ब्रास बैंड होता है, साथ ही बैक पाइपर्स होते हैं। एडिनबर्ग सिटी भी 900 साल पुरानी है एंड इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। तो अब हम भी कोच में बैठे बैठे ही इस एडिनबर्ग सिटी का एक सिटी टूर करेंगे। ये जो एक रेड कलर की आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, यहाँ जेके रोलिंग बैठकर हैरी पॉटर की कहानियाँ लिखती थी, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। सामने ये जो डॉग की एक स्टैचू बनी हुई है, ये एक यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध आदमी जो यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा काम करते थे उनका है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि इस डॉग की नाक को जो गोल्डन कलर की बनी हुई है उसे थोड़ा रब करके जाने से इट इज़ अ गुड लक साइन फॉर यू। ये जॉनी वॉकर का एकदम फर्स्ट स्टोर है। हमें जाते जाते हमारे गाइड ने ग्राहम बेल का हाउस दिखाया विच इज़ हाउस नंबर 14। ये प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस है जो नीला वाला दरवाज़ा दिख रहा है। और अब हम आ गए हैं प्रिंसेस स्ट्रीट। यहाँ पे हमने ट्राम्स भी देखे, ट्राम्स यहाँ अभी भी बहुत चलते हैं। किंग चार्ल्स का ये समर पैलेस है, हम अंदर थोड़ा जाने से उनका पैलेस भी दिखता है, स्कॉटिश पार्लियामेंट। तो इस तरीके से हमारा आज का चौथा दिन का टूर ख़त्म हुआ। ये बहुत ही हेक्टिक था क्योंकि आप जानते ही हैं कि किसी भी कासल में या पैलेस वगैरह में या म्यूज़ियम में घूमने से हम बहुत थक जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत चलना पड़ता है। रात को हमने डिनर किया, डिनर बहुत अच्छा था क्योंकि ये बासराय बोल के एक मॉल में एक ग्लोबल क्यूजीन वाला एक रेस्टोरेंट था। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी थी, बहुत बड़ा स्प्रेड था, पानी पूरी से लेकर चिकन से लेकर वेज चीज़ों से लेकर बहुत बड़ा स्प्रेड था। आपको जो मर्जी हो आप वो खाइए। तो ये डिनर इन्होंने बहुत लैविश वाला अरेंज किया था। डिनर करके हम वापस अपने होटल चले गए एडिनबर्ग के प्रीमियर इन में। और अब आखिरी 5वां दिन में क्या क्या देखा वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी अपना ध्यान रखूंगी। बाय बाय।